नतीजों में हुई छेड़छाड़ तो सीजेआई संजीव खन्ना रद्द कर सकते हैं विधानसभा चुनाव। इंडिया गठबंधन का दावा, मतगणना में धांधली नहीं हुई तो झारखंड महाराष्ट्र में वो बनाएगा सरकार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बड़ी जीत का किया दावा, एग्जिट पोलों को पूरी तरह से नकारा। हरियाणा की तरह गलती नहीं करेगी कांग्रेस, कोर्ट जाने की भी दे दी धमकी। क्या महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में बीजेपी ने धांधली की तैयारी कर ली है? क्योंकि जो ओपिनियन पोल अभी तक आए थे, उन सभी ओपिनियन पोल्स में बीजेपी लड़ाई में दूर दूर तक नहीं दिख रही थी और चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी फंसी हुई दिखाई दी। आमतौर पर माना जाता है कि किसी भी चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। पीएम मोदी का चेहरा चमकता दमकता दिखाई देता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र में पीएम मोदी की कम से कम 20 रैलियां होंगी, लेकिन जनता के बीच पीएम मोदी को लेकर शायद गुस्सा ही था कि बीजेपी गठबंधन ने उनकी रैलियां आधी कर दी। चुनाव से 4 दिन पहले ही पीएम मोदी ने प्रचार बंद कर दिया। शाह भी दिल्ली लौट आए। वोटिंग से 1 दिन पहले विनोद तावड़े पर कैश फॉर वोट का आरोप भी लग गया। सब कुछ बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रहा था। वोटिंग वाले दिन भी बीजेपी के नेताओं के चेहरे के रंग उड़े हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद जो एग्जिट पोल सामने आए, उसमें बीजेपी को जीत बताती गई। वैसे विपक्षी गठबंधन के नेताओं को तो पहले से ही पता चल गया था कि बीजेपी कहां खेल कर रही है। पहले टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में उसे जिताया जाता है, विपक्षी दल के नेता हताश हो जाते हैं, तो फिर ईवीएम के साथ खेल कर दिया जाता है। लेकिन इस बार यह आसान नहीं दिख रहा है, क्योंकि विपक्ष सचेत है। चुनाव काउंटिंग से पहले ईवीएम पर पूरी तरह से नजर बनाए रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात, इस बार चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी लीगल टीम भी तैयार कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई कराने की तैयारी है। चुनाव आयोग पर तो पहले से ही विपक्ष को भरोसा नहीं है, तो क्या चुनाव का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट? और चुनाव प्रक्रिया को देखकर क्यों सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा आश्चर्य है? क्या चुनाव ऐसे कराए जाते हैं? क्या सीजेआई संजीव खन्ना चुनाव नतीजों पर लगा सकते हैं रोक? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र और विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से निश्चिंत है कि उसकी जीत हो रही है। एग्जिट पोल के नतीजे क्या हैं, इसे लेकर इंडिया गठबंधन के नेता चिंता में नहीं दिख रहे हैं। चिंता उन्हें ईवीएम को लेकर दिखाई दे रही है, इसलिए ईवीएम की पूरी पहरेदारी की जा रही है। टेंट लगा दिए गए हैं जिससे ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो पाए। दरअसल जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस के साथ खेला हो गया, वैसा खेला एक बार फिर उसके साथ नहीं हो जाए, इसे लेकर इंडिया गठबंधन ने इस बार अपनी तैयारी पहले से ही पूरी रखी है। किसी तरह की कोई भी शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इसके लिए लीगल टीम को तैयार रहने को कहा गया है। वैसे भी सीजेआई संजीव खन्ना जिस तरह से एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं, उसके बाद इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि अगर चुनाव में किसी तरह की धांधली की शिकायत मिलती है तो वो सख्त कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं। सीजेआई संजीव खन्ना के खौफ का अंदाजा यूपी विधानसभा उपचुनाव को देखकर ही लगाया जा सकता है। बीच चुनाव में कई अधिकारियों को चुनाव आयोग को सस्पेंड करना पड़ गया था, क्योंकि सपा की तरफ से साफ कर दिया गया था कि अगर धांधली नहीं रुकी तो वो कोर्ट जाने से पीछे नहीं हटेगी। इस बीच चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के दखल को लेकर राजनीतिक दलों की उम्मीदें भी बरकरार हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अभी पंजाब पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरह से सख्त आदेश दिए हैं, उससे साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर विधानसभा चुनाव का मामला गया तो चुनाव आयोग मुश्किल में फंस सकता है। पहले पंजाब पंचायत चुनाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंजाब में पंचायत चुनाव के दौरान 3000 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुनाव जीत गए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव न्यायाधिकरण को इस मामले में सुनवाई करने और 6 महीने के अंदर निर्णय लेने को कहा। कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को भी हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है, जिनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि पंजाब पंचायत चुनावों में 13,000 पंचायत पदाधिकारियों में से 3,000 निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोर्ट ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने और अन्य चुनावी अनियमितता का आरोप लगाने संबंधी याचिका पर पहले नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग को 6 महीने पे उन पर फैसला करना होगा।
कोर्ट उस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 836 याचिकाएं खारिज की गई थी। याचिकाओं में नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए या फिर फाड़ दिए गए, वो भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जा सकते हैं। अदालत ने कहा कि उनकी याचिकाओं को सीमा अवधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाओं को गुण दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है, हम याचिकाकर्ताओं को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 6 महीने में याचिकाओं पर फैसला करेगा। देरी होने पर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। अगर हाईकोर्ट में उनकी याचिका खारिज कर दी जाती है तो याचिकाकर्ताओं के पास सुप्रीम कोर्ट आने का भी अधिकार होगा। दरअसल सुनवाई के दौरान जब सीजेआई संजीव खन्ना को ये बताया गया कि 3000 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं तो सीजेआई ने आश्चर्य व्यक्त किया। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा, ये बहुत अजीब है, मैंने ऐसे आंकड़े कभी नहीं देखे, ये बहुत बड़ी संख्या है। एक वकील ने दावा किया कि चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह हटा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि हाई कोर्ट ने सैकड़ों याचिकाओं को प्रभावित पक्षों का पक्ष उचित तरीके से सुने बिना खारिज कर दिया। अब ये तो पंजाब पंचायत चुनाव की बात हो गई, लेकिन हम बात विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार भी धांधली की शिकायतें आ सकती हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये तय मान रहा है कि अगर धांधली नहीं होती है तो उसकी जीत तय है। बीजेपी की जीत तभी संभव है जब धांधली हो। कांग्रेस का दावा है कि पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ लहर चल रही थी। जितना गुस्सा लोगों में केंद्र सरकार को लेकर था, उससे ज्यादा गुस्सा राज्य सरकार को लेकर था। बहुत ही कम संख्या में लोग सरकार के कामकाज से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। मोदी सरकार हो या शिंदे सरकार, जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। उसके बावजूद अगर ये सरकार वापसी की उम्मीद कर रही है तो फिर ये तय है कि ईवीएम में धांधली कर ही सत्ता में ये लौट सकते हैं। नहीं तो जनता ने बीजेपी और उसके सहयोगियों को इस बार के चुनाव में पूरी तरह से खारिज कर दिया है। फिलहाल अब सभी की नजरें 23 नवंबर को आने वाले चुनाव नतीजों पर टिकी हुई हैं। तो इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तय माना जा रहा है कि दोनों ही राज्यों में उसकी सरकार बन रही है। जो एग्जिट पोल आए हैं वो बीजेपी सरकार के दबाव में जारी किए गए हैं। वैसे भी जिन टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल जारी किए गए हैं, उन्हें लेकर पहले से ही ये आरोप लगते रहे हैं कि वो सरकार प्रायोजित खबरें ही चलाते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को अगर लगता है कि चुनाव नतीजों में धांधली हो रही है तो इस बार मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सीजेआई संजीव खन्ना को लगा कि धांधली हुई है तो चुनाव खारिज भी किए जा सकते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।